रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में शुरू हुआ था। इस वॉर को शुरू हुए आज 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर आज भी इसका असर भारत पे पड़ रहा है। वो चाहे पेट्रोल का प्राइसेस 100 रुपीज़ पर लीटर पे बिकना, या फिर किसानों को लेट फर्टिलाइजर मिलना, या फिर रुपये का वीक होना, या कुकिंग ऑयल का 20 से 30% महंगा बिकना। बट जिस वॉर को शुरू हुए 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, आखिर उसका असर भारत पे अभी भी कैसे पड़ रहा है? आइए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। यूक्रेन इज नोन एज विद द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का 10% वीट एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यूक्रेन वर्ल्ड का 50% सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अदर साइड रसिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है। रसिया इज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स विद द ग्लोबल एक्सपोर्ट 16%। लाइक रसिया 40% पोटैश ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा रसिया गैस क्रूड ऑयल्स का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। यूक्रेन एंड रसिया वॉर को 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर आज भी भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंडिया यूक्रेन एंड रसिया वॉर से पहले भारत रसिया एंड यूक्रेन वॉर से पहले 70% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से एक्सपोर्ट करता था, विच इज़ नियरली 2 लाख टू 3 लाख टन पर ईयर। बट आफ्टर द वॉर भारत सिर्फ 10% ऑयल ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है, जिसकी वजह से आज भी इंडिया में कुकिंग ऑयल 25 से 30% महंगा बिक रहा है। इवन इंडिया को 2022 में वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा, जिससे डोमेस्टिक प्राइसेस इंडिया में कंट्रोल रहे। इंडिया अपना 80% क्रूड ऑयल बाहर से एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन एंड रसिया वॉर से पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस $70 पर बैरल थे, बट आफ्टर द वॉर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $130 पर बैरल तक पहुंच गए। इंडिया रसिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे पेट्रोल खरीद रहा है, विच इज नियरली $15 पर बैरल। बट हाई टैक्सेस एंड वोलेटाइल मार्केट प्राइसेस की वजह से इंडिया के कई बड़े शहरों में लाइक कोलकाता, मुंबई एंड पुणे जैसे बड़े शहरों में आज भी पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपीज़ पर लीटर से भी ज़्यादा है। और किसी देश में पेट्रोल का महंगा होना मतलब ट्रांसपोर्ट का महंगा होना, और इसका असर ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स एंड डेली गुड्स पे पड़ता है। 50% से ज़्यादा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और एग्रीकल्चर इंडिया के जीडीपी में नियरली 20% कंट्रीब्यूट करता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्टिलाइजर्स। भारत डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट विच इज नियरली 60 से 70% एंड पोटैश विच इज नियरली 21% ऐसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स भारत रसिया से एक्सपोर्ट करता है। जहां वॉर शुरू होने से पहले डीएपी के प्राइसेस $500 पर टन थे, बट आफ्टर द वॉर डीएपी के प्राइसेस $500 पर टन से $1300 पर टन तक पहुंच गए। टू कंपनसेट दिस प्राइस और किसानों को सस्ते दाम में फर्टिलाइजर्स मिल सके, इसकी वजह से भारत को फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट 1.5 लाख करोड़ से 2.25 लाख करोड़ करना पड़ा। और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार था जब फर्टिलाइजर सब्सिडी में इतना ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया हो, और ये भारत के ओवरऑल सब्सिडी बजट का नियरली 40% था। बट फिर भी आज भी किसानों को सही टाइम पे फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से पैदावार में काफ़ी कमी देखी जा रही है, और जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस अगेन फिर से बढ़ रहे हैं। दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर may seem far away from India, but the place here your cooking oil, petrol prices and even wheat prices begin their journey. बिफोर द वॉर $1 ₹74 के बराबर था, बट आफ्टर द वॉर रूपी कंटिन्यूसली वीक हो रही है। अगर हम आज की बात करें तो $1 नियरली 85.5 रुपी के बराबर हो गया है। बट अ क्वेश्चन इज कि वॉर तो 5000 किलोमीटर दूर रसिया और यूक्रेन के बीच हो रही है, तो ये इंडिया की रूपी को कैसे वीक कर रहा है? लिसन, कंट्री स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हाउ मच ट्रस्ट वर्ल्ड हैज इन योर कंट्री इकोनॉमी ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। जब भी वॉर एंड ग्लोबल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से पैसा निकाल कर एक डेवलप्ड कंट्रीज में पुट कर देते हैं। सेम हियर, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड यूक्रेन एंड रशिया वॉर इज अ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से नियरली $15 बिलियन मनी निकाल चुके हैं, और विच इज 1.28 लाख करोड़। और ये सारा पैसा यूएस मार्केट में रख देते हैं फॉर दियर सेफ्टी, बिकॉज वॉर का इम्पैक्ट डॉलर पे कम पड़ता है, बिकॉज यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, और इससे रूपी और ज़्यादा वीक हो जा रहा है और डॉलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। टू स्टेबलाइज दिस आरबीआई इवन सोल्ड द डॉलर, बट रूपी इज स्टिल केप्ट वीकनिंग। इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, विच मीन्स इंडिया गुड्स को एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, जिसका मतलब इंडिया नीड मोर डॉलर
for international trade and imports goods. एंड गुड्स लाइक पेट्रोलियम, मेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे क्योंकि भारत को और ज़्यादा डॉलर में पे करने पड़ेंगे क्योंकि रूपी इज केप्ट वीकनिंग. The Russia-Ukraine war did not just hit the battlefield, it hit the currency market. As the global fear rose, the dollar became more stronger, and developing countries like India paid the price for this in the form of falling rupee. इंडिया के कई बिजनेस आज भी सप्लाई चेन की वजह से रुके हुए हैं. लाइक सूरत ऑलमोस्ट प्रोसेस्ड 80 से 90% ऑफ वर्ल्ड रफ डायमंड. बट सूरत import their rough diamonds 60% from Russia. But due to the sanction of European countries and the G7 countries on Russia, the diamond export is become difficult. Due to this, nearly 50,000 plus workers lost their job and nearly 60 workers committed suicide. और इस वॉर का असर हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम पे भी पड़ रहा है. रसिया और यूक्रेन से आने वाले कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट की डिलीवरी लेट हो रही है. लाइक रसिया से आने वाला S-400 डिफेंस सिस्टम जिसकी डील 2018 में $5.43 बिलियन में हुई थी और जिसकी डिलीवरी 2018 में होनी थी, बट उसकी डिलीवरी 2027 तक एक्सटेंड कर दी गई है. इस वॉर का असर इंडिया के और भी कई डिफेंस प्रोजेक्ट पे पड़ा है लाइक HAL एंड IAF. इस वॉर की वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम और भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है और इसका मेन असर हमारे IAF यानी इंडियन एयरफोर्स पे पड़ रहा है. इफ वॉर स्टॉप टुमारो, पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस पहले से कम हो सकते हैं और जिससे ट्रांसपोर्ट और भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा. ऑयल, फूड एंड गैस के प्राइसेस इंडिया में कम हो सकते हैं. No war means no global uncertainty, which means more foreign investors put their money in the Indian market, which make rupee again stronger. Fertilizers की delivery normal हो जाएगी, which boost the yield and reduce the burden of subsidy. Defense equipment की delivery fast हो जाएगी, जिससे Indian defense system strong हो जाएगा. And the last but important, the death count of civilian and soldier will stop.